फिर आगे श्री सुखदेव जी कथा सुनाते। भगवान की एक बड़ी सुंदर कथा है, महारास की कथा। महारास की लीला ठाकुर जी ने ब्रज में जो किया वो अन्यत्र कहीं नहीं किया। अच्छा, माखन चोरी भगवान कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन जो रास की लीला है ये वृंदावन के अलावा और दूसरा कहीं नहीं हो सकती। वो भूमि ही उस दिव्य लीला के लिए चुनी गई, इसलिए ठाकुर जी ने महारास की लीला का मन बनाया। कैसे? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज ठाकुर जी ने पूरे ब्रज की गोपियों को अपने पास बुलाया। कैसे बुलाया? किस चीज से बुलाया? अपनी बांसुरी बजा करके, अपनी वेणु बजा करके ठाकुर जी ने सबको न्योता दिया। चलो चलो, महारास का समय हो गया है। सारी ब्रज गोपियां, अच्छा ठाकुर जी ने तारीख पहले से डेट दे रखी थी गोपियों को, फलाने फलाने दिन रास होगा, तुम सब रेडी रहना। यही कारण था कि रात को भी गोपी श्रृंगार कर रही है। सुखदेव जी ने भागवत जी में लिखा है ना, गोपी श्रृंगार करती करती भागी। कोई एक आंख में काजल लगा रही है, दूसरे में भूल गई भागी। कोई पायल पहन रही पाँव का गले में, गले का पाँव में, कान का नाक में, नाक का कान में। कोई होठों की लाली काजल की जगह और काजल होठों पे। तो ये श्रृंगार क्यों कर रही है गोपी? बोले उसे पता है ठाकुर जी आज हमको बुलाने वाले हैं, आज उस रास में हमारी एंट्री, प्रवेश। और अच्छा, रास क्या है? कोई लड़का लड़की का नाच नहीं है, दो पुरुष और स्त्री का कोई नाचना गाना नहीं है। रास दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का शिखर है। वहां काम नहीं है, काम तो आया था, कामदेव लड़ने, युद्ध करने आया था भगवान श्री कृष्ण से इस महारास में, और ठाकुर जी ने उसको ऐसा पछाड़ा, हाँपता हाँपता भागा वहां से। क्योंकि ठाकुर जी की लीला में काम का प्रवेश नहीं, प्रेम का प्रवेश। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, और जैसे बांसुरी बजाई, सूरदास जी लिखते, चांद ही बिसरी नभ की गैल, चंद्रमा भी अपना रास्ता भूल गए। चंद्रमा को भी याद नहीं लेफ्ट जाना राइट जाना है, अपना रास्ता भूल। यमुना जी हिलोरे लेती लेती उछलने लगी। पूरे ब्रज के पशु पक्षी तैयार हो गए। आज इस ठाकुर जी के महारास का हम सब दर्शन करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे। सब गोपियां, सुखदेव जी कहते, कोई बालक को दूध पिला रही वहीं छोड़ के भागी, कोई चरण दबा रही है सास ससुर की, वो सेवा छोड़ करके भागी। सब दौड़ी दौड़ी, क्योंकि कृष्ण बुलाए और कोई ना जाए। अच्छा, किसी ने कहा कि जब गोपी आस पड़ोस से आ रही थी तो एक दूसरे को रात में पूछा नहीं कि भाई तुम भी चल रही हो, हम वहां जा रहे हैं, तुम्हें जाना है क्या? पूछा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं पूछा, आपको कहीं पता लग जाए कि खजाना दबा है तो क्या पड़ोसी से पूछोगे भाई तू चलेगा, फलानी जगह पैसा मिला है, तू भी चल हमारे साथ? अरे खजाना नाम सुनते ही व्यक्ति दौड़ेगा। आज गोपी को प्रेम का खजाना मिलने वाला है, इसलिए क्या सलाह, क्या पूछना, क्या डर, किसी ने किसी से ना पूछा, और सब पानी की धारा की तरह बहने लगी, मानो समुद्र में जाके आज नदियां मिलने वाली हैं। आज अपने परमात्मा में जाकर के सब गोपियां मिलने वाली हैं। सब इकट्ठी हो गई ठाकुर जी के सामने। चलिया भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वह। ठाकुर जी ने स्वागत करके सबसे फिर अगला प्रश्न किया, तुम्हारे आने का कारण क्या है? बोले भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, कोई तुम्हें अपने घर बुलाए और घर आप जब पहुंच जाए दरवाजे पे तो पूछे जी भाई साहब कैसे आए, बड़ी घनघोर बेइज्जती है। तो गोपी ने कहा आप ही ने बुलाया, अब आप ही संभालो, आपके पास हम आई। ठाकुर जी डरा रहे हैं। भगवान ने कहा भयभीत करते करते, अरे गोपी तुम यहाँ आई हो, तुम्हें जानती नहीं हो, लोगों को पता लग गया तो तुम्हारे समाज में बदनामी हो जाएगी। पहले बदनामी से डराए। गोपी कहती है जिस बदनामी से तुम हमें डरा रहे हो, उस बदनामी और नाम का तो हमने पूरा भय कब का आग में चूल्हे में डाल के जला दिया। हमें बदनामी का डर नहीं है, हमें तुमसे मिलना है, उसके लिए हम आई हैं। भगवान ने कहा तुम्हें पाप लगेगा। गोपी बोली नरक भी मिल जाए तो भी डर नहीं। पाप और पुण्य की बातों से हमें न डराओ, क्योंकि प्रेम पाप और पुण्य से परे है। आपकी प्राप्ति पाप और पुण्य से परे है। बहुत सारी
यहाँ पर गोपी ने तर्क दिया, ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी 3 जगह चुप हुए भागवत जी में, जवाब नहीं था। एक गोपियों ने, दूसरा कालिया नाग ने इनको चुप कर दिया था। जब कालिया को कहा कि तू क्यों यमुना जी में आया, तूने पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया, तो कालिया बोला, ठाकुर जी दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। मानव किसने बनाए? हमने। पशु किसने बनाए? हमने। बोले ये जीव, सांप, बिच्छू, ये किसने बनाए? हमने। इनमें जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। बोले जब आपने जहर डाला तो हम तो जहर ही उगलेंगे, आप अमृत डाल देते तो हम अमृत उगल देते। ठाकुर जी बोले बात में तो दम है, चुप हो गए। और तीसरा, एक बार जब माखन चोरी करने गोपी के घर गए और गोपी ने मटकी में घंटी लटका दी, तो जब घंटी लटकाई तो ठाकुर जी ने जाकर घंटी का, देख रही घंटी तू बजना मत, पर जैसे ठाकुर जी के ग्वाल वाल सखान ने मटकी से माखन चुराया, नहीं बजी। ठाकुर जी ने चुराया, नहीं बजी। जैसे ठाकुर जी ने मुख में माखन डाला, बज गई। तो ठाकुर जी ने पकड़ा इसको, लिधारा तो एक बात बता, हम भगवान है, हमारी बात नहीं मानती तू, हमारी बात को काट दिया तूने। हमने कहा जब हम माखन चुराए तो ना बजना। घंटी बोली आपने जो कहा हमने माना, आपने माखन चुराया, हम नहीं बजी। ग्वाल वालों ने माखन चुराया, हम नहीं बजी। पर शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए, इसलिए मैं बज गई। बताओ मेरा क्या दोष है? ठाकुर जी बोले आज तू भी हमको धोखा दे गई। चुप, ठाकुर जी मौन। तो जवाब नहीं था भगवान के पास। आज गोपियों को भी चुप हो गए भगवान, मौन हो गए। हाँ आज तुम यहाँ आई हो, चलो अब तुम्हें उस दिव्य रस में लेके चलता हूँ। ठाकुर जी गोपियों को रास के लिए लेके बढ़े, पर भैया फिर बीच में एक बाधा आ गई। अब की बार क्या बाधा आई? गोपियों का अभिमान आड़े आ गया। थोड़ा गोपियों के भीतर मान आ गया, स्वाभिमान आ गया, अपने सौभाग्य का मान आ गया। सौभाग्य का मान किसको कहते? बोले देखो पुरुषोत्तम मास में हम कथा सुन रहे हैं, ये सौभाग मद कहते हैं इसको। हम इतना भजन कर लेते हैं, ये सौभाग्य का मान है। ये भी अभिमान में ही आएगा। अच्छाई का भी अभिमान अभिमान ही होता है। किसी ने दान किया तो दान का अभिमान, किसी ने कुछ किसी की मदद करी उसका अभिमान। भगवान मिल गए हमें, भगवान सबको छोड़ के हमारे साथ घूम रहे हैं, ये भी अभिमान गोपी के हृदय में, इसको सौभाग्य। और जैसे ये अभिमान आया, ठाकुर जी सब गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। मतलब आया हुआ भगवान भी अभिमान के आने से छोड़ करके चला जाता है। एक भारत में एक वो मिलती है पाउच पैकेट, इनो, पेट वेट में कुछ खराबी हो, जलन हो तो इनो मिलती है। और उसकी जब एडवर्टाइज आती है तो उसकी एडवर्टाइज में आता है काम शुरू 5 सेकंड, ऐसा उसके उसमें लिखा होता है। तो कहीं हमने पढ़ा था कि इनो काम शुरू 5 सेकंड में, ईगो काम खत्म 5 सेकंड में। जहां ईगो आती है मतलब अभिमान आता, वहां काम खत्म 5 सेकंड में। तो कोई भजन कर रहा है, अच्छा जो प्याज लहसुन मदिरा शराब नहीं पीता बहुत बढ़िया बात है, पर उसको ना करने का अभिमान हो जाता है कि भैया हम तो बड़े सात्विक हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है, हम बढ़िया हैं। ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक है। उस अभिमान से बचना केवल भगवान और गुरु कृपा बचा सकते। तो गोपी को छोड़ के ठाकुर जी गए, और जब प्राण प्रियतम अपने से दूर हो गए गोपियों के, तो मानो गोपियों का पूरा जीवन चला गया। अब कैसे ठाकुर जी को पाएं? अभी तक जो आंखों के सामने था वो ओझल हो गया। अब तक जिसको देख पा रही थी अब वो दिख नहीं रहा। अब तक जिसको छू पा रही थी अब वो अदृश्य हो गया। मानो गोपियों का पूरा श्वास चला गया, प्राण चले गए। और तब गोपियों ने श्री ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते एक गीत गाया।